Hello, good morning dear students. Welcome to my study channel Preceptor Rohit. तो dear students, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी तो उसमें हमने एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करी थी। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और उसके साथ कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 8.4 पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक करो, और अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो। और डियर स्टूडेंट्स, इन वीडियोस को एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो ताकि वो स्टूडेंट्स भी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकें और अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी हम किसको बोलते हैं। देखो, एक आइडेंटिटी वो होती है जब हमने एक इक्वेशन को हम आइडेंटिटी कब बोलेंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों जो चीजें होती हैं वो क्या हो, सेम हो। अगर सपोज ये नंबर में है तो ये भी किस में हो, नंबर में। अगर ये किसी रेशो में है तो ये भी किस में हो, रेशो में हो। अगर ये जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो अगर ये यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी तो राइट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होनी चाहिए। तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो देखो, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कि एक इक्वेशन जिसमें क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो एंगल की, उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तब बोलेंगे इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स इन्वॉल्व्ड। तो देखो, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दोनों साइड में क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो एंगल्स की, और उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तब बोलेंगे अगर वो जो आइडेंटिटी है वो क्या हो, हर एक केस में ट्रू हो। अगर हम एंगल की जो वैल्यू है वो हम चेंज करते रहेंगे तब भी वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो जैसे देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। तो देखो, चाहे आप ए की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री भरो और यहाँ पे भी 30 डिग्री भरोगे तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री भी क्या आएगा, 1 आएगा। चाहे आप ए की वैल्यू 1 डिग्री भरोगे तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर ही आएगा। इसका मतलब जो ये ए है, ए की वैल्यू जब आप 0 से बड़ी और 90 से कम लोगे, जहां 0 के बराबर और 90 डिग्री के बराबर जब आप ये वैल्यूज लोगे तो आपकी ये आइडेंटिटीज होल्ड करेंगी ही करेंगी। तो देखो, जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए। और थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। और ये वैल्यूज कब होल्ड होती हैं, जब ये आइडेंटिटीज कब होल्ड होती हैं, जब ए की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री तक होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन आइडेंटिटी को आप खुद से फाइंड भी कर सकते हो। वो आप जब आप पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो आपने क्या करना है, जब पहली आइडेंटिटी निकालनी होगी तो सबको हाइपोटेन्यूज से का स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे आप, और जब सबको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बेस पॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस के बराबर, तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और परपेंडिकुलर पॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो सिमिलरली आप फाइंड करोगे दूसरी आइडेंटिटी में जो ये सेक स्क्वायर थीटा वाली बन रही है, इसमें आप क्या करोगे, एक में आप बेस स्क्वायर से डिवाइड करोगे और दूसरी में आप परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करोगे। तो आपको ये वाली आइडेंटिटी भी आप खुद से निकाल सकते हो। तो ये मैंने पहली आपको निकाल के बता दी, दूसरी आप निकाल सकते हो और तीसरी भी निकाल सकते हो। अगर आप इस पैथागोरस थ्योरम में जो आइडेंटिटी होती है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इसको जब बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो इन दो में से कोई एक आइडेंटिटी आएगी, और जब पी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तब भी इन दोनों में से, मतलब ये दोनों जब बी स्क्वायर और पी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आप इन दोनों आइडेंटिटीज को फाइंड कर सकते हो। तो हम इन आइडेंटिटीज के बेसिस पे जो एग्जांपल्स हैं तो हम उनको करते हैं। तो देखो, एक एग्जांपल क्या है, एग्जांपल 12। हमने क्या करना है, जो कॉस ए है, टैन ए है और सेक ए है, उसको हमने इन टर्म्स ऑफ साइन ए, कि उसको हमने साइन ए का
मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे हमने cos a का इस तरह से फार्मूला बनाना है कि उसमें क्या आए, sin a आए, सिर्फ sin a आए, या tan a का ऐसा फार्मूला बनाना है जिसमें सिर्फ sin a आए, या फिर sec a का भी हमने ऐसा फार्मूला बनाना है जिसमें सिर्फ sin a ही आए। तो देखो सबसे पहले जब हमें cos का बनाना है किसमें चेंज करना है, साइन में चेंज करना है। तो हमें पता है साइन और cos की जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वो हम आइडेंटिटी लिखेंगे। जब हमने ये आइडेंटिटी लिखी तो इधर से हमें क्या मिला, देखो तो हमने निकालनी थी जो cos a, तो cos a को हमने किसमें चेंज करना है, sin a में। तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर जो a है हमारे पास, तो cos स्क्वायर एक हम लेफ्ट हैंड साइड रहने देंगे, तो ये हमारा 1 है राइट हैंड साइड में, और ये sin स्क्वायर a जो पॉजिटिव था इस तरफ, ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव sin स्क्वायर a। तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो जब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर a बन गया तो ये जो cos स्क्वायर a है, तो ये स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो cos a हमारा क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो अब देखो ये हमारी होगी cos किसकी टर्म्स में, साइन की टर्म्स में, इसमें क्योंकि इस फॉर्मूले में क्या है, सिर्फ साइन है। सिमिलरली अब हम tan को भी चेंज करेंगे किस फॉर्मूले में, सिर्फ साइन के फॉर्मूले में। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में ही ये फॉर्मूला बताया था। तो अब देखो ये वाला साइन तो है, साइन में ही चेंज करना था, तो ये पहले न्यूमिनेटर में तो साइन है ही है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस है। तो इस कॉस को भी हमने किस में चेंज करना है, साइन के केस में चेंज करना है। और हमने वो पहले देखा है कि कॉस किसके बराबर होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो वही कॉस की वैल्यू हमने क्या लिख ली, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो tan a को हमने जब चेंज किया तो क्या मिला हमें, साइन a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमने ये tan a को भी चेंज कर लिया। अब हम करेंगे sec a को। देखो जो sec a है, तो sec a क्या होता है, sec और cos क्या होते हैं, आपस में इनवर्स फंक्शन होते हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos a हो जाएगा। तो ये cos a की वैल्यू क्या होती है, हमने अभी देखी साइन की टर्म्स में, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने cos a की जगह पे क्या लिख लिया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिख लिया हमने cos a की जगह पे। तो हमें sec a क्या मिल गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने देखो ये जो cos है, cos को भी चेंज कर लिया, उसके बाद tan को भी चेंज कर लिया, और हमने sec को भी चेंज कर लिया किसकी टर्म्स में, साइन की टर्म्स में। तो ये बना हमारा cos का फॉर्मूला, साइन की टर्म्स में क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। tan का फॉर्मूला क्या होता है साइन की टर्म्स में, साइन ऑफ ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और sec a का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ साइन में, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये क्या है, एग्जाम्पल में पूछा है आपको। इस तरह की एग्जाम्पल कोई भी आ सकती है, आपको ये दिया हो कि हाँ भाई आप ये चेंज करो, जो कोसेक स्क्वायर थीटा है तो उसको, जो कोसेक थीटा है उसको आप साइन की टर्म्स में लिखो, उसको आप टैन की टर्म्स में लिखो, या फिर टैन थीटा है उसको आप साइन की टर्म्स में लिखो। तो वो आपने लिखा है टैन ए को साइन की टर्म्स में। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म्स में लिखो या फाइंड करो। तो अब है एग्जाम्पल 13। तो एग्जाम्पल 13 में क्या है, हमने प्रूव करना है कि sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a वो किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। तो देखो हमें पता है जो sec होता है, तो sec किसका उल्टा होता है, cos का। तो sec का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos a। तो ये हमारे पास है 1 माइनस साइन ए इंटू sec a को हमने दोबारा लिख लिया 1 अपॉन cos a प्लस tan a हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन cos a। tan का फॉर्मूला आपको आता है साइन ए अपॉन cos a, और sec का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन cos a, क्योंकि sec और cos क्या है, आपस में इनवर्स फंक्शन है। तो sec इज इक्वल टू 1 बाई cos a, और sec a यहाँ पे भी हमने 1 अपॉन cos a वैसा ही लिख लिया। तो इसका मतलब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड किस में चेंज कर दी, साइन cos की टर्म्स में चेंज कर ली। तो अब हम इसको आगे फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन cos a। जो cos a था डिनोमिनेटर में वो हमने यहाँ पे लिख लिया, और जो न्यूमिनेटर में था वो 1 माइनस साइन ए हमने यहाँ पे लिख लिया। और नेक्स्ट वैसे ही हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। तो देखो ये है 1 माइनस साइन ए, तो उसको हमने वैसे ही लिखा है, और ये है 1 प्लस साइन ए, उसको हमने वैसे ही लिखा है। और ये डिनोमिनेटर में क्या था, यहाँ पे cos a था, यहाँ पे भी cos a था। cos a इंटू cos a करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, cos स्क्वायर a। तो अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो अब हमें क्या पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर ए के बराबर। और डिनोमिनेटर हमने वैसा ही लिखा है cos स्क्वायर ए, यहाँ पे भी cos स्क्वायर ए है, और यहाँ पे भी cos स्क्वायर ए, मतलब सेम है डिनोमिनेटर। तो
अब ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस स्क्वायर ए है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 1, और यही किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो इसलिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा बराबर। तो हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। तो अब है हमारी एग्जाम्पल 14। तो देखो जब हम एग्जाम्पल 14 को करते हैं तो एग्जाम्पल 14 में हमें दिया है कि हमने प्रूव करना है cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A इज इक्वल टू cosec K माइनस 1 अपॉन cosec K प्लस 1। तो देखो जो cot A है और हमने इसको चेंज किस में करना है, cosec A में, और जो cos A है या cot A है या cos A, ये भी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारी किस में चेंज होनी चाहिए, कोसेक के में। तो सबसे पहले हमें कॉट को किस फार्मूले से चेंज करना पड़ेगा, और वो फार्मूला है हमारा कॉट ए होता है कॉस अपॉन साइन। तो हम कॉट ए का फार्मूला है जो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो हमने कॉट ए का जो फार्मूला था उसको किस तरह से लिया, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए वैसा ही रहने दिया, और जो यहाँ पे कॉट ए है तो वो क्या हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए, मतलब हमने कॉट ए को चेंज कर लिया किस फार्मूले से, क्योंकि हमें पता है कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan ऑफ ए होता है हमारे पास sin ए अपॉन cos ए। तो इसलिए जो cot ए होगा वो क्या हो जाता है उल्टा cos ए अपॉन sin ए। तो वही हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। तो cot ए की जगह पे लिखा है cos ए अपॉन sin ए माइनस cos ए, और सिमिलरली cos ए अपॉन sin ए प्लस cos ए। ये किसके बराबर हो जाएगा, अब हमने यहाँ से cos यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हमने cos क्या कर दिया, न्यूमिनेटर में कॉमन निकाल दिया। सिमिलरली cos यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो cos हमने डिनोमिनेटर में भी कॉमन निकाल दिया। तो न्यूमिनेटर में ये लिखा है और डिनोमिनेटर में हमने ये लिखा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, जब हमने cos कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे बचेगा 1, तो 1 अपॉन साइन ए, तो वही लिखा है यहाँ पे। और जो ये cos ए था तो जब हमने ये बाहर निकाल दिया है कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में cos ए हमने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन साइन ए, और प्लस जो cos ए जब हमने कॉमन निकाल दिया तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ पे क्या आना है प्लस आना है 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। तो अब देखो ये cos ए और ये cos ए क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है, मेरे को आपको पता है कि जो कोसेक के होता है क्या होता है कोसेक के, तो वो होता है 1 अपॉन साइन ए। तो 1 अपॉन साइन ए किसके बराबर हो जाएगा कोसेक के बराबर हो जाएगा, और ये जो 1 अपॉन साइन ए लिखा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा कोसेक के में, प्लस और आगे क्या था हमारे उसके आगे माइनस 1, तो वही लिखा है हमने। और डिनोमिनेटर में भी क्या है 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, तो इसको हमने लिख लिया कोसेक के प्लस 1। तो ये हमारा किसके बराबर हो गया राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। अब है हमारी एग्जाम्पल 15। तो एग्जाम्पल 15 में क्या है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो हमने क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और देखो इसमें एक चीज और बोली है कि हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है। तो जब हम सेक स्क्वायर थीटा, अगर हम इस आइडेंटिटी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये है टैन स्क्वायर थीटा, ये राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो हमने सबसे पहले बनाना क्या है, सेक बनाना पड़ेगा और टैन बनाना पड़ेगा। तो जो सेक बनेगा तो वो क्या होता है 1 अपॉन कॉस के बराबर होता है। जब हम 1 अपॉन कॉस ए लिखेंगे तो वो क्या होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए लिखेंगे तो वो क्या होता है टैन ए के बराबर। तो देखो ये जो साइन है तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे कॉस से डिवाइड करेंगे, और 1 को भी हम किससे डिवाइड करेंगे कॉस से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेक ए भी आ जाएगा और टैन ए भी आ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हमें कॉस थीटा से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। जब हमने न्यूमिनेटर में डिवाइड किया तो ये सारी टर्म में क्या हो जाएंगी कॉस थीटा से डिवाइड, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये है 1 तो 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा के बराबर, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1, और 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर हो गया सेक थीटा के बराबर हो गया। तो ये सिमिलरली वैसे ही डिनोमिनेटर में ये टैन थीटा हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये क्या बनेगा
सेक थीटा बन जाएगा। तो ये बीच में साइन हमने वैसे ही लगाए, यहाँ पे माइनस था, फिर प्लस था, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, तो साइन हमारे वैसे ही है। तो अब हमने इनको tan थीटा और sec थीटा को एक तरफ कर लिया, tan थीटा प्लस sec थीटा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस sec थीटा, और आगे क्या था +1 और नीचे क्या है +1, ऊपर न्यूमिनेटर में है -1 और यहाँ पे क्या है +1, तो ये हमने वैसे ही लिख लिया। इसको सिर्फ हमने क्या किया है, tan थीटा और sec थीटा को एक साथ मिला के इकट्ठे करके लिखा है, tan थीटा प्लस sec थीटा -1, tan थीटा माइनस sec थीटा +1। तो ये हमारा अभी तक यहां तक पहुंच गए हम। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम करेंगे tan थीटा माइनस sec थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। तो हम देखते हैं आगे कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि अब हम क्या करेंगे, tan थीटा माइनस sec थीटा से न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा प्लस sec थीटा -1 ये पहले से था, और डिनोमिनेटर में क्या था, tan थीटा माइनस sec थीटा +1 ये था हमारे पास, जो पीछे हमने इक्वेशन लिखी तो वहां पे ये था। तो अब हमने क्या कर दिया, न्यूमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई किया, tan थीटा माइनस sec थीटा से, और डिनोमिनेटर में किया tan थीटा माइनस sec थीटा से, क्योंकि जब हम अगर इनको कैंसिल करें तब भी क्या आता है, 1 आता है, लेकिन हमें ये कैंसिल नहीं करने हैं, हमें ये tan थीटा और माइनस sec थीटा से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमारे पास क्या आइडेंटिटी बन जाएगी, देखो ये है tan थीटा प्लस sec थीटा, और ये क्या है tan थीटा माइनस sec थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कर दिया, क्योंकि हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी थी। तो देखो अब क्या है, ये हमारे पास जब tan थीटा माइनस sec थीटा से हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमारे पास हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, और फिर हमने ये माइनस माइनस वो हमने यहाँ पे लिख लिया, और tan थीटा माइनस sec थीटा की मल्टीप्लाई किससे की, 1 से की, तो हमें क्या मिला tan थीटा माइनस sec थीटा। और जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है, tan थीटा माइनस sec थीटा +1, और tan थीटा माइनस sec थीटा उसको हमने सेम वैसा का वैसा ही लिख लिया। तो अब हमें क्या मिला, मैंने आपको पहले आइडेंटिटी में बताया कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो गया। तो जब देखो मैंने आपको बताया कि sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जब हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। लेकिन अगर हम इसी को उल्टा लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो वो किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा। तो वही हमने लिखा है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर, -1 के बराबर, क्योंकि ये हमने आइडेंटिटी हमें पता है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये है tan स्क्वायर थीटा, ये है sec स्क्वायर थीटा। तो इस तरफ हम जब लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा वाली तरफ जब हम sec स्क्वायर थीटा लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस sec स्क्वायर थीटा, और ये 1 क्या हो जाएगा, ये दूसरी तरफ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, -1। तो ये चीज हमारी tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर, -1 के बराबर आएगी। तो वही हमने -1 यहाँ पे लिखा है, और ये हो गया हमारे पास माइनस tan थीटा, माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई की तो माइनस tan थीटा माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, sec थीटा। तो सिमिलरली हमने वैसे ही लिख लिया जैसे था। तो अब देखो, अब हम इस -1 को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। जब हमने कॉमन निकाला तो यहाँ से यहाँ पे क्या बनेगा, 1, क्योंकि 1 इंटू -1 क्या होता है, -1। फिर tan थीटा यहाँ पे बचेगा, tan थीटा क्योंकि ये माइनस बाहर निकल जाएगा, -1 इंटू tan थीटा करें तो माइनस tan थीटा आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे जो प्लस का साइन था वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस है, ये माइनस है और ये क्या है, माइनस माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस sec थीटा इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec थीटा। तो हमने -1 क्या कर लिया, कॉमन निकाल दिया। अब देखो जो ये था हमारे पास क्या, 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, और ये क्या है 1, ये है 1 फिर प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा। तो ये दोनों टर्म में क्या है, सेम है, क्योंकि 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, ये यहाँ पे है 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास क्या मिलेगा, -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा। तो -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा, तो ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये अब जो माइनस है तो माइनस हम इसको नीचे भी ला सकते हैं और ऊपर भी रख सकते थे। तो हमने क्या बनाना है यहाँ पे, -1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो sec थीटा, ये माइनस माइनस है प्लस, तो sec थीटा प्लस का हो जाएगा और tan थीटा माइनस का हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। तो यही हमने प्रूव करना था, और ये किसके बराबर है, RHS के बराबर। हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS।
तो नेक्स्ट अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.4। तो 8.4 एक्सरसाइज में क्या है कि हमने साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमने किसकी टर्म्स में लिखना है, कॉट ए की टर्म्स में लिखना है। तो देखो मैंने जैसे आपको एग्जांपल करवाई, सेम वैसा ही ये क्वेश्चन है। तो जब हम टेन, सबसे पहले अगर हम टेन ए की बात करें तो टेन ए कॉट के बराबर कैसे होता है, जब हम इसको इनवर्स में लिखते हैं, क्योंकि टेन और कॉट आपस में क्या है, इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो टेन ए क्या हो जाएगा, 1/कॉट ए। और सिमिलरली ये तो हो गया हमारा टेन किसमें, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब हम करेंगे साइन ए। तो साइन ए किसके बराबर होता है, 1/कोसेक के। ये हमें पता है क्योंकि कोसेक और साइन क्या होते हैं आपस में, इनवर्स। तो 1/कोसेक के हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो कोसेक स्क्वायर ए होता है वो किसके बराबर होता है, 1+कॉट स्क्वायर ए के बराबर। तो यहां से जो कोसेक ए आएगा वो किसके बराबर आएगा, √1+कॉट स्क्वायर ए। क्योंकि देखो ये है, जो स्केयर ये वाला लगाया है ये किसमें चेंज हो जाएगा, अंडरूट में चेंज हो जाएगा। तो कोसेक ए किसके बराबर आ जाएगा, √1+कॉट स्क्वायर ए या फिर कॉट स्क्वायर ए +1। तो हम ये लिख सकते हैं। तो साइन ए को भी हमने किस की टर्म्स में चेंज कर दिया, 1/√कॉट स्क्वायर ए +1। तो ये किसकी टर्म्स में हो गया, कॉट की टर्म्स में साइन ए भी हमारा चेंज हो गया। अब हम करेंगे क्या बचा है हमारे पास, सेक ए। तो सेक ए को जब चेंज करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि एक आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1+tan स्क्वायर ए के बराबर। तो जो सेक स्क्वायर ये वाला स्क्वायर है वो कहां चला जाएगा, अंडरूट में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √1+tan स्क्वायर ए। तो अब हमें पता है कि tan को हम कॉट में कैसे चेंज करते हैं, 1/कॉट ए। तो tan की जगह पे हमने क्या लिख लिया, 1/कॉट ए। और यहाँ पे स्क्वायर लगा था तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, स्क्वायर लगा लिया। तो सेक ए हमारा क्या हो जाएगा, √1+1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और कॉट ए का स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर ए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब कॉट स्क्वायर ए +1 अपॉन क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए इंटू 1। तो वो आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए इंटू 1। और कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 का जब हम अंडरूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉट ए। और सिमिलरली जो न्यूमिनेटर में है वो क्या बनेगा हमारे पास, √कॉट स्क्वायर ए +1। तो हमने सेक ए को भी कॉट की टर्म्स में लिख लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। तो प्लीज अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं वो क्या करते हैं कि वो थोड़ी सी वीडियो देखते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, तो उससे क्या होगा, आप बच्चों को समझ नहीं आ पाएगी। तो प्लीज़ इन वीडियोस को शुरू से लेके एंड तक देखो, आपको ये वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगी और आपको मैथ सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा विद टिप्स एंड ट्रिक्स। तो मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा और टिप्स बताऊंगा ताकि आप मैथ्स को आसानी से समझ सको। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स शेयर करो इन वीडियोस को एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स के साथ, तो बाकी वो भी स्टूडेंट्स इन वीडियोस से एंजॉय कर सकेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।